ये वैशाली जिला है और ये वैशाली जिला अपने अनूठे कारनामों के लिए फेमस रहता है। आए ना आए दिन कभी आप किसी भी अखबार या सोशल मीडिया के पे जाए तो आपको हत्या, लूट, अपराध जैसी संगीन अपराध की पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी। पिछले 3-4 दिनों से जिले के अंदर कई जगह पे हत्याओं की खबरें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन आज की विशेष खबर यह है कि सैफपुर, जो कि वार्ड संख्या 43 हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आता है, महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 4 के समीप एक युवक की जो है सनसनीखेज हत्या करके उसके शव को केरवानी में फेंक दिया गया है। आपको बताते चले, मृतक अजीत कुमार, जो कि गुजरात में रह करके मजदूरी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, 2 दिन पहले ही वो गुजरात से यहाँ आए थे और कल वो अपने घर से लगभग 3 बजे के आसपास निकले और उन्होंने घर वालों को ये कहा कि यहीं पे कहीं बगल के कोई ठेकेदार है, उनके पास वो पैसा लेने के लिए जा रहे हैं। पैसा ले जाने के बाद में ये कह करके वो घर से तो निकले थे, लेकिन घर पे वो जो है शाम तक नहीं आ पाए। रात तक, देर रात तक उनके परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया। और पता नहीं चलने का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि अजीत कुमार, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो काफ़ी सीधे साधे व्यक्ति थे और वो मोबाइल देखना पसंद नहीं करते थे और घर वाले भी निश्चिंत थे, क्योंकि उनकी ना तो कोई किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी प्रकार का कोई उनके साथ में किसी भी लोगों के साथ में खटास था। उसी के मद्देनज़र घर वाले भी निश्चिंत थे कि शाम देर रात तक वो लौट ही आएंगे, लेकिन उसके बाद वो तो लौट करके नहीं आते हैं। लेकिन सुबह आज की सुबह 6 बजे महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 4 से पश्चिम की तरफ एक केरवानी में कुछ लोगों ने बॉडी को देखा और बॉडी की हालत जो आप हमारे कैमरे पे चल रही, स्क्रीन पे चल रही तस्वीरों में देख रहे किस तरीके से उनके सर के ऊपर जो हल्की फुल्की चोटें आई और शरीर जो है वो पूरी तरीके से दूसरे तरीके से हो रखा है। और कहीं ना कहीं यह संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी न किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या करके उनके शव को उनके घर के पास में ही फेंक दिया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एफएसएल की टीम यहाँ पे आती है और एफएसएल की टीम जांच करके जाती है। हालांकि गंगा ब्रिज थाना है वो सजग होकर के लाश को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया जाता है। और मैं अभी मौजूद हूँ उन्हीं के घर पे, अजीत राय के घर पे हूँ और यहाँ देख सकते हैं कि परिजन जो है उनके रो करके बुरा हाल है। उनकी पत्नी और अपने पीछे जो है वो 2 बेटी और 1 बेटा को छोड़ गया, उनकी माँ भी है। सुबेरे से लगातार ये लोग बदहवास स्थिति में है। इनसे ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अजीत कुमार क्या कुछ कह करके गए थे और किस तरीके से घटना हुई है और क्या जानकारी है और किसी पे शक है, क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिजन, क्या कुछ हुआ था, क्या अजीत जी कब आए थे, क्या हुआ था, उसके बारे में बताइए। बताओ। ये बोलने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। उनकी माता जी है अजीत जी की, उनसे पूछते हैं क्या कुछ हुआ था। चाची कुछ बताइए, आप लोगों को क्या जानकारी मिला था? जानकारी हमरा मिलक 3 बजे में हुआ से गुजरात से अलग लड़का आ नेहलक खैलक आ सुतलक। बिहने कल 6 बजे में निकल के यहाँ से गेलक तो कहलक कि हम जाले पैसा लावे ठेकेदार केकरा या पैसा लावे? प्रेम शर्मा कल। अच्छा। हाँ, तब मीनापुर तो कहलक कि हम माई के पैसा लावे जाले तो पैसा लावे कल की बउआ रे न जो पैसा लावे कि 10 तारीख के पैसा ला कहलक हुआ तो अच्छा हम जाले काम देखे कतु काम कर। अब कोतने कह के लड़का निकल के हमर गेलक से फिर न अयलक। सवेरे जब सबसे पहले उनको किसने देखा, उनका जो लास्ट था? दिनेश के कन्या देखा आ एगो विश्वनाथ के, तेकरा पर से हम देखे अपने। के बाद में आप लोगों ने पुलिस को बुलाया, गांव वालों ने पुलिस को बुलाया? तो पुलिस के बुलाया, सब घर से आदमी गया तब जाके बुलाया पुलिस को। क्या लगता है आपको कि आपके बेटे की हत्या की गई है, या क्या लगता है कोई दुश्मनी थी या किसी से रंजिश थी, कोई पैसे का विवाद, जमीन का विवाद, कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि किसी कारणवश आपके बेटे को मारा गया? क्या लगता है आप? हमरा अंकुर में लगे थे जमीन के पैसा तो हम तो ले ली थी दुनिया के, तो अब हम न जानते रहे सर के हमरा कोई दुश्मनी है। हम सीधा दिल से जान ली कि हमारा सारा पंचायती हमरा है, हम कोई के दुश्मनी न जान ली कि हमरा है कोई दुश्मन। आपके बेटे जो आकर के कमा के गए थे तो क्या घर से निकले थे तो पैसा कौड़ी लेकर के गए थे? 10 रुपया कल है गया तो 10 रुपया। गरीब आदमी के पैसा कहाँ से 10 रुपया मांगा कि माई के पैसा दे हम जाए कतू, तो वह पैसा 10 रुपया दिए, वह पैसा लेकर। अच्छा का लड़का है वो कि जा रहा है ठेकेदार के पैसा लेने। सुबह निकला, घर नहीं आया तो हम लोग सोचे कि कहीं काम करने वाला मजदूर काम करता तो आएगा। ऐसे सुबह लोग पता चला तो हल्ला हुआ कि मार के फेंके हुए हैं। हम लोग गए तो देखे कि भाई बुरी तरह से कहीं कहीं सिलाया हुआ है। कोई बोला है कोई करंट लग गया, तो कोई कहा जहर से क्या मार दिया, कोई कहा मार दिया। यही हल्ला हुआ। प्रशासन लोग गए, प्रशासन के कि यहाँ लाया गया है। हम लोग प्रशासन में आए हुए, इसके आगे तो हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। नहीं पता हुआ
कहाँ से बॉडी बरामद हुआ? ये सैदपुर पाया नंबर 4 से पश्चिम यानी 200 मीटर पश्चिम ग्राम सैदपुर है, वार्ड नंबर 43 है। देख सकते हैं कि इनके घर वाले जो है वो किसी पे ब्लेम लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि शायद इनको पता नहीं है कि इनके साथ में क्या घटना घटित हुई है। हालांकि ये तो पुलिस की अनुसंधान का विषय है कि किस वजह से जो है अजीत कुमार के साथ में इस तरीके की दुर्दांत घटना की गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जिले के अंदर सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं का आलम चल रहा है और जिस तरीके से लूट खसैती अपराध की जो ग्राफ जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपराधी जो है प्रशासन को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इन सब मामलों के अंदर, इस केस के अंदर आने वाले समय में क्या घटना घटित होती है और किस तरीके से रिपोर्ट आती है और क्या खुलासा होता है, उसके लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर।